नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और इस बार आप सबों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। साथियों, 7वें चरण की बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इस बार आप सबों को मालूम है कि एग्जाम बीपीएससी लेने वाली है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसे सेट किए जाएंगे जिससे आप आज तक रूबरू नहीं हुए होंगे। और मेरे मित्र, ये क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होगा जब आप हमारे इतने बड़े टीम के साथ पढ़ाई करें। मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे कि इस टीम में टोटल 22 शिक्षक हैं और ये 22 शिक्षक रोज ड्रीम 11 पे अपना भाग आजमाते हैं। आपको धुरंधर इसमें शिक्षक मिल जाएंगे, जोस बटलर, जो रूट, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पाटिकर, एगो जुड़ेल भी है, जोफ्रा आर्चर भी है, समी को ले लो सर। ये सब धुरंधर टीचर है। रुकिए रुकिए रुकिए, आईपीएल की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती 2023 परीक्षा की बात की जा रही है। थंबनेल आप सबों ने देखा। जीके जीएस की सटीक किताब पे चर्चा करेंगे। मेरे मित्र, इसमें कहीं से कोई दुराई नहीं है कि आप सबों को कुछ ज्यादा चीजें समझानी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी वही स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने पहले से बीएड कर रखा होगा और जो कहीं ना कहीं सीटेट भी पास हो गए होंगे या फिर सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे। एटलीस्ट बीएड तो आप लोगों ने जरूर करा होगा या फिर करने की सोच रहे होंगे। मेरे मित्र, इस बार बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर हम बात करें तो आप सभी कहेंगे कि सर इसमें वैसे ही एस्पिरिएंट शामिल होंगे जिन्होंने बीएड कर रखा है, सीटेट कर रखा है या अदरवाइज जो भी उनके पास एजुकेशन से संबंधित जो डिग्रियां हैं वो उनके पास होगी। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इमेच्योरिटी तो नहीं है सर, आप पूरी तरह से मेच्योर हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि सर ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो बहुत दिनों के बाद हुई है और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बीपीएससी एग्जाम ले रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मित्र इस चीज से आशंकित हैं कि जो इसके सिलेबस रहने वाले हैं वो सिलेबस क्या होंगे। मेरे मित्र, आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपके इस यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस बन चुके हैं बिहार टीचर वैकेंसी को लेकर के क्या सिलेबस रहने वाली है, आप पूछिए मत। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी आप वीडियोस देख रहे हैं जिनमें आपको लगातार सिलेबस बताया जा रहा है और अलग अलग एग्जाम के सिलेबस को बता करके आपसे बड़ी टीमें कह करके सर आपको इनरोल करवाया जा रहा है, तो मुझे ताज्जुब हो रही है कि क्या अब वैसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएड करा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है और उनको शिक्षक बहाली एग्जाम के लिए अब जो है मतलब उनके सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, जीके जीएस को पढ़ना पड़ेगा। भाई, मैं यहाँ पे कुछ ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकते हैं कि आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो कमजोर होंगे, बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अमूमन जो हम लोगों के ऊपर एक मोनोपोली बनाया जाता है, जैसे कि हम लोग क्या है सर, आम आदमी हैं और हम आपको आकर के बोले कि आप हमको ये दे दो और आपको बदले में हम ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, तो आप कितना भी पढ़ने में तेज क्यों ना हो, आप हमारे पास जरूर एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम वैसा माहौल बना देंगे कि आप डर जाएंगे, आपको लगेगा कि हम अपने बल पे कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन मेरे मित्र, मैं आपको बस ये बताने आया हूं कि अगर हम लोग बात करें बिहार टीचर सिलेबस की, अगर हम लोग बात करें बिहार टीचर सिलेबस की, तो आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि नॉट येट पब्लिश्ड, नॉट येट पब्लिश्ड। सर, बिहार टीचर का जो सिलेबस है वो अभी पब्लिश नहीं की गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है सर किसी को भी। और आपको जो सर सिलेबस दिखाया जा रहा है वो सिलेबस या तो सुपर टेट का है, वो सिलेबस या तो सुपर टेट का है या फिर यूपी टेट का है या फिर अलग अलग एग्जाम्स के हैं जिसका बिहार से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे में सर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे सजग रहने की जरूरत है। और एक चीज याद रखिएगा कि आप सभी मैच्योर हैं और यहाँ पे आपको सिलेबस आने से पहले जो एक किताब पढ़नी है जहां से आपका जीके जीएस मजबूत हो सकता है, सर वो किताब क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे मित्र, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि बेशक आपका जो एग्जाम लेने वाला है वो कौन लेने वाला है सर, बीपीएससी लेने वाला है। जाहिर सी बात है कि बीपीएससी कुछ सोच समझ करके ही एग्जाम लेगी और आप सबों को मालूम है कि बीपीएससी का जो क्वेश्चन होता है वो हर किसी से सॉल्व नहीं होता है, चाहे आपने लाख हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, सिविक्स पढ़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये जो नाम है ना सर, इसके साथ अटैच होने के लिए ही आपको क्या चाहिए होता है, तो सर आपको यहाँ पे कलेजा चाहिए होता है। हाँ, रियलिटी है सर, क्योंकि जब तक आपके पास तैयारी करने की कलेजा नहीं होगी तब तक आप इसके आसपास भी भटक नहीं सकते।
लेकिन मेरे मित्र मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो प्रिपरेशन करेंगे वो किसके लिए करेंगे सर? टीचर बनने के लिए करेंगे। तो एक टीचर से सभी लोग इतना उम्मीद तो जरूर लगा के चलते हैं कि आपकी बेसिक चीजें सारी चीज क्लियर हो चुकी। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर बीपीएससी टीचर का एग्जाम लेगा तो सिलेबस अभी तक पता ही नहीं है, तो हम लोग किस चीज से प्रिपरेशन करेंगे, हम लोग कैसे तैयारी करेंगे? क्या हम लोग की तैयारी के लिए अब बड़ी टीम आएगी? क्या हम लोग के लिए सर अलग अलग शिक्षक आएंगे? तो मेरे मित्र मैं आप सबों से यहाँ पे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चेला जी, अगर आप टीचर बनने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं, इस फॉर्म को डालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपने बीएड करा होगा, साथ में आपने सीटेट वगैरह भी करा होगा, या कोई ना कोई टीचिंग एग्जाम के लिए आप जरूर पढ़ाई किए हो। ध्यान दीजिएगा कि बीएड सीटेट से आपका एक चीज तो क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा तो, लेकिन इतना तो मालूम जरूर चल गया होगा कि सीडीपी क्या है। बस इतने जरूरी है कि सीडीपी क्या है। ठीक है सर, तो सीडीपी के लिए तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। बाद बाकी की बात रही कि सर जो बिहार टीचर बीपीएससी टीचर वैकेंसी में मेन रोल प्ले करेगा, सर उसमें लैंग्वेज वगैरह भी होंगे, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। जहां से आपके रिजल्ट हो सकते हैं और जहां पे आपको काम करना चाहिए, हम उसी की बात करेंगे। सीडीपी के लिए चला बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि बीएड सीटेट वगैरह आप लोग किए हैं तो कोई इसमें समस्या नहीं है। मेन समस्या जो अभी बच्चों के सामने आ रही है वो जीके जीएस की आ रही है, क्योंकि अगर जीके जीएस पूछे जानी है तो फिर एक मसला यहाँ पे ये हो जाएगा कि सर जीके जीएस का नाम ही तो समुंदर है, हम कितना भी पढ़ लेंगे क्वेश्चन हमसे सॉल्व भी नहीं होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपके लेवल के ही हों। मतलब ये कि जो बीपीएससी टीचर का वैकेंसी लाने वाली है, उसमें आपको प्राइमरी टीचर के लिए भी एग्जाम होने हैं, और सर जो आपका मिडिल टीचर है उसके लिए भी होने हैं, और साथ में आपका जो हायर है उसके लिए भी होना है। तो आपको यहाँ पे ये चीज समझना होगा कि अगर आप प्राइमरी के लिए जाते हैं, या 1 to 5 के लिए जाते हैं, 6 to 8 के लिए जाते हैं, या हायर के लिए जाते हैं, 9 10th के लिए जाते हैं, तो सभी में तो एक चीज कॉमन है सर कि आपका स्ट्रीम कुछ भी हो, साइंस हो, आर्ट हो, मैथ हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको पढ़ाना तो सर 1 to 6 या 6 to 8 या 8 to 10 के बच्चों को ही। मेरे मित्र आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप जिस किसी भी सब्जेक्ट से बीएड किए हो और जिस किसी भी सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हो, आप मेरी सलाह मानो सर, जब तक कि आपका सिलेबस आउट नहीं होता है तब तक जीके जीएस के लिए ध्यान देना। जीके फॉर जनरल नॉलेज, जीएस फॉर जनरल साइंस। तो जनरल साइंस उनके लिए जरूरी होगा जो साइंस स्ट्रीम से होंगे, और जीके सर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो उनके लिए जरूरी होगा जो सर एसएसटी टीचर के लिए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मेरे मित्र अगर यहाँ पे आपका कॉमन जीके जीएस पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपसे इसके सवाल भी पूछे जाएंगे, इसके सवाल भी पूछे। और मेरे मित्र आप एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि आपको क्लासेस कहां तक लेनी है, तो सर क्लासेस हमको 1 से लेकर के 10 तक के बच्चों की लेनी है, और इसी के लिए बिहार सरकार आपसे एग्जाम लेगी कि आप 1 से लेकर के 10 तक के बच्चों को पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। मेरे मित्र आप सभी अभी बगैर किसी चीज में माथा लगाए हुए आप किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप प्राइमरी के लिए हो, सेकेंडरी के लिए हो, हायर सेकेंडरी के लिए हो, 1 to 5 के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो, 8 to 10 के लिए हो, किसी के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, जहां तक कि आपका प्रिपरेशन करने की क्षमता है सर, उसके सिर्फ 1 से लेकर के 10 तक सर बिहार टेक्स्ट बुक को आप फॉलो कर लो। इससे ज्यादा आपको फायदा दुनिया का और कोई बुक नहीं दे पाएगा। बिहार टेक्स्ट बुक जो है सर, जो कि बिहार सरकार की तरफ से आपको मिलती है, बहुत सारी कंटेंट एनसीईआरटी से सर मिलता जुलता है। आप कहेंगे सर एनसीईआरटी से मिलता जुलता है तो एनसीईआरटी काहे नहीं पढ़ लिए? तो चला हर जगह एनसीईआरटी नहीं घुसाया जाता है, ये चीज हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये जो बीपीएससी यानी कि बिहार टीचर का आपका एग्जाम होने वाला है बीपीएससी के थ्रू, ये बिहार के टीचिंग के लिए होगा। जाहिर सी बात है कि बिहार में जो सरकारी किताबें चलेगी उसी पे काम करवाया जाएगा कि यहाँ पे कुछ और करवाया जाएगा। और मेरे मित्र अगर आप बिहार टेक्स्ट बुक को 1 से लेकर के 10 तक वास्तव में अगर टीचर बनना चाहते हो, चला अब 1 से 10 तक उनके लिए जरूरी नहीं है जिनको 1 to 5 ही भरना है, वो 1 से लेकर के 5 तक ही पढ़ेंगे। जिनको 6 to 8 जाना है सर उनके लिए 1 से लेकर के 8 तक जरूरी है। जिनको हायर सेकेंडरी में जाना है सर उनके लिए तो 1 से लेकर के 10 तक पढ़ना जरूरी है। तो आपकी जो सब्जेक्ट है
उसको कहीं ना कहीं आपकी लिमिट जहां तक है, चाहे आप 1 to 5 के लिए अपियर होना चाह रहे हो, 6 to 8 के लिए, 8 to 10 के लिए, आप जिसके लिए भी अपियर होना चाह रहे हो सर, वहां तक की सर बिहार टेक्स्ट बुक आप जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर आपको नौकरी लगेगी तो पढ़ाना भी चला आपको इसी से पड़ेगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेगी जो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से रिलेटेड, लेकिन जो उसके टर्म होते हैं वो अलग अलग आपको दिखेंगे। चाहे आप एसएसटी की बात करो, इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करो, साइंस की बात करो, आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। और मेरे मित्र अगर आप सीधे सीधे जीके जीएस की बात करो तो मैं आप सबों को बस यही सलाह देना चाहूंगा कि चला जी जीके जीएस के लिए आपको जीके जीएस के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक कि आपका फुल एंड फाइनल सिलेबस नहीं आ जाता है, इतना मान के चलो कि चला नौकरी होगी तो पढ़ाना हमको अपने क्लास के बच्चों को है, तो सर उस क्लास का पूरा नॉलेज होना चाहिए हमारे पास। सपोज अगर आपको 1 to 5 पढ़ाना है तो 1 से लेकर के 5 तक की जो बिहार सरकार की बुक है सर वो आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी ना अच्छा टीचर कहलाओगे। अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप फिर अच्छा टीचर नहीं कहलाओगे। और चला जी याद रखिएगा कि जो आप अभी पढ़ेंगे बिहार टेक्स्ट बुक 1 से लेकर के 10 तक, ये ना सिर्फ आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद करेगी, बल्कि ये आपको आपके जॉब होने के बाद भी मदद करेगी। और उस समय आप इस सेशन को याद करोगे कि सर आपने सही सलाह दिया। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखिएगा कि अगर सिर्फ जीके जीएस पे फोकस करने की कोशिश आप कर रहे हैं तो आप बिहार सरकार का 6 से लेकर के जो क्लास 10 तक का बुक है, जो आपका एसएसटी वाला पोर्शन है और साथ ही साथ जो आपका साइंस वाला पोर्शन है, इस दोनों को आप कंप्लीट कर लीजिए जब तक कि आपका फाइनल सिलेबस नहीं आए। इस दोनों को आप कंप्लीट कर लीजिए, सर आपके लिए ये रामबाण है। मान लीजिए आप मैथ के टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो सर मैथ के टीचर के लिए अगर आप 1 to 5 में जाना चाह रहे हैं तो 1 से लेकर के 5 तक के जो भी सर मैथ्स के बुक हैं उन सभी को बना लीजिए। 6 to 8 तक का करना है तो सर 6 से लेकर के 8 तक का जो सर मैथ्स बुक है उसको सॉल्व कर लीजिए। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे एनसीईआरटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बिहार टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं। और मेरे मित्र अगर आप टीचर बनने की सोच रहे हैं और इस बार बीपीएससी टीचर के थ्रू आप क्वालिफाई करके मतलब आप कह सकते हो कि अपना एक शिक्षा में रोजगार देख रहे हैं, तो आप जिस किसी क्लास तक पढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं वहां तक का सर पढ़ाई एक बार आप खुद कर लीजिएगा। न सिर्फ आप एग्जाम पास कीजिएगा बल्कि आप एग्जाम के बाद भी जब जॉब करेंगे तो कंटेंट आपके लिए पूरी तरह से मददगार होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अदरवाइज सर इच्छा आपकी रहेगी। बेहतरी के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया और साथ ही उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जो भी बात थे उसको आप बखूबी समझ पाए होंगे। और मेरे मित्र यकीन मानिएगा कि अगर आपने थोड़ा सा पहले से इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया तो ये आपके जीवन में कभी भी घाटा का सौदा नहीं रहेगा, ये आपके जीवन में हमेशा फायदे का ही सौदा रहेगा, जॉब लेने में भी और जॉब लेने के बाद भी। और साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इसीलिए ताकि वैसे सभी स्टूडेंट जो इस बार बीपीएससी टीचर का सपना देख रहे हैं और वो कहीं ना कहीं सिलेबस के उधेड़बुन में फंसे हुए हैं, उनका क्या हो सर ये जो उधेड़बुन है, उलझन है, वो खत्म हो सके। और साथ ही मेरे मित्र अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।